बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हदीस ऑफ द डे में मुसलमान के मुसलमान पर हुकूक का बयान है। हज़रत अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। मैं हदीस का मतन पढ़ देती हूँ। मतन का मतलब होता है टेक्स्ट। हम चूँकि उर्दू के अल्फाज से इतने ज़्यादा आम जो लोग होते हैं रूशनास नहीं होते, तो मैं इसलिए मतन ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती जाऊँगी ना। इंशाल्लाह हदीस सुनते सुनते आप हदीस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे। तो मतन उसका टेक्स्ट होता है। मैं मतन पढ़ देती हूँ। हज़रत अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अला मुस्लिम खम्स, यानी मुसलमान के हक उर्दू का लफ्ज़ है, मुस्लिम भी उर्दू का लफ्ज़ है। अला आपको आ जाना चाहिए, इतने दिन हो गए। अला मुस्लिम मुसलमान पर, अला का मतलब होता है पर, खम्स पाँच हैं, यानी मुसलमान के मुसलमान पर पाँच हक हैं। हक़्क़ुल मुस्लिमी हक मुसलमान का, अलल मुस्लिम मुसलमान पर, खम्स मीन पाँच। क्या क्या है? रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना, व इयादतुल मरीद, मरीज़ की इयादत करना। ये बड़ा आसान है। रद्दुन आम तौर पे रद्द का लफ्ज़ भी हम उर्दू में पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है जवाब देना। अस्सलाम सलाम का, ये भी उर्दू का लफ्ज़ है, वाव का मतलब है। और इयादतु इयादत यानी इयादत करना, ये भी हम किसी बीमार का हाल पूछना, ये भी हम उर्दू में यूज़ करते हैं ये लफ्ज़। अलमरीद मरीज़ भी उर्दू का लफ्ज़ है। व इयादतुल मरीद, और मरीज़ की इयादत करना। व इत्तिबाउल जनाइज़, अब इत्तिबा भी उर्दू का लफ्ज़ है। जनाइज़ जो है जनाजा की जमा है, और ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। और जनाजे में शिरकत करना, जनाजे के साथ जाना। व इजाबतु इजाबत करना, कबूल करना। अद्दावा दावत को, अब दावत भी उर्दू का लफ्ज़ है, तो आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी आसान है अरबी ज़ुबान। व इजाबतु दावा, दावत का जवाब देना यानी दावत कबूल करना। व तशमीतुल आतिस, और छींक का जवाब देना। ये कितने हुकूक हो गए मुसलमान के मुसलमान पर। हक़्क़ुल मुस्लिम अला मुस्लिम, मुसलमान के मुसलमान पर कितने हुकूक हैं? खम्स मीन पाँच। रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना। इयादतुल मरीज़, मरीज़ की इयादत करना। व इत्तिबाउल जनाजा, जनाजा के पीछे चलना या साथ साथ चलना। व इजाबतुद दावा, और दावत को कबूल करना। व तशमीतुल आतिस, और छींक का जवाब देना। तो ये पाँच हुकूक होते हैं एक मुसलमान के मुसलमान पर, और ये सारे के सारे हुकूक हमें पूरे करने चाहिए। आजकल सलाम भी एक रिचुअल सा बनता जा रहा है, और हम किसी बगैर जाने पहचाने शख्स को तो सलाम करना ही पसंद नहीं करते, और कुछ सलाम कर दे तो उसका जवाब देना भी कोई प्रॉपर पसंद नहीं करते। बाज़ औक़ात हम इशारे से उसका जवाब दे रहे होते हैं, हालांकि उसे बाकायदा हमें वालेकुमुस्सलाम बल्कि इजाफे के अल्फाज के साथ वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जैसे जैसे हम अल्फाज का इजाफा करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी नेकियों में इजाफा होता जाता है। इयादतुल मरीज़, अब मरीज़ की इयादत करना, अगर तो हम सिर्फ इसलिए मरीज़ की इयादत करने जाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का हुक्म है और उस मुसलमान का मेरे ऊपर हक है, तो फिर तो ये बहुत इसका अजर मिलेगा, एक एक कदम के बदले में हमें इसका अजर मिलेगा। और अगर हम इसलिए इयादत पे जाते हैं कि वो क्या कहेगा कि इयादत के लिए नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर काम हमारे इसीलिए कि वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो हम इसलिए करते हैं। जब भी मरीज़ की इयादत को जाएं तो उसमें इस नीयत से जाएं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और मुझे इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की फर्माबरदारी करनी है। और जनाजे के साथ जाना भी, अक्सर लोग हम जो फौत शुदगान होते हैं, फौत हुए हुए लोग होते हैं, उनके जनाजा नहीं पढ़ रहे थे, हम तो जो जिंदा होते हैं उनके मुंह के लिए जाते हैं। हम सिर्फ कि वो क्या कहेंगे कि मेरे मामू की या मेरी मामा की या मेरे वालिद की डेथ हुई तो ये आए नहीं, तो हम अक्सर आजकल के माशरे में इस नीयत से जा रहे होते हैं। और अगर हम इस नीयत से जाएं कि किसी भी मुसलमान भाई या बहन के जनाजे में शिरकत करना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तो फिर उसका हमें एक एक कदम के ऊपर अजर मिल रहा होगा। भाई इजाबत दावा, अगर कोई दावत दे, किसी किस्म की भी दावत दे, नेकी की दावत दे, या फिर वो अपने घर में आपको दावत पे बुलाए,
تو آپ کو اس میں ضرور جانا چاہیے. و تشمیت العاطس، اور کوئی چھینک کسی کو آئے تو اس کا جواب دینا. جیسے چھینک آتی ہے تو اس کا سنت طریقہ یہ کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اور جو ساتھ بیٹھا شخص ہے وہ کہے گا یرحمک اللہ. اس کو کہتے ہیں چھینک کا جواب دینا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث پڑھنے، سننے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.